Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, for the given circuit, the power across Zener diode is dash milliwatt. So यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस 5 किलो ओम से पैरेलल में एक VZ इज इक्वल टू 10 वोल्ट का जीना डायोड कनेक्ट किया गया है, जिसमें से फ्लो होने वाला करंट IZ के बराबर है। और फिर इसके साथ 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है थ्रू आउट द 24 वोल्ट। सो हमें सिंपली पावर अक्रॉस द जीना डायोड निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर लेंगे V is equals to IR, that is Ohm's law का। सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे KCL, that is Kirchhoff current law, which says that the summation of current at node is equals to 0। तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का और कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो 10 वोल्ट है ये पूरी तरीके से पैरेलली कनेक्टेड है अक्रॉस दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो जीना डायोड है वो वन वे वर्क करता है, यानी कि एक डायरेक्शन में वो वर्क करता है जब एनोड टू कैथोड होगा, कैथोड टू एनोड होगा तो वो वर्क नहीं करता। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है across the load resistance is 10 volt and the current RL. So this can be find out as कि let's suppose कि इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I के बराबर है। So by using Ohm's law, the current through the load resistance, this will be equals to voltage divided by resistance RL. So this will be equals to 10 volt divided by 5 kilo means 10 to the power 3 ohms। सो ये ऊपर जाकर 10 टू द पावर -3 बन जाएंगे, 5 टू ज़ 10। सो सिंपली कितना आ जाएगा करंट, 2 मिली एम्पियर के इक्वल। ना बाय यूजिंग दी पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जो करंट है 1 किलो ओहम रेजिस्टेंस, दिस कैन बी फाइंड आउट। अभी कैसे? सो देखिए, बेसिकली यदि मैं बात करूँ इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, सो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 20, ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितनी है 1 किलो ओम। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो करंट है, लेट सपोज कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है, सो दिस I मस्ट बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, दैट इज 24 माइनस 10 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 1 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको हम नोड एनालिसिस, ठीक है, वो भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। सो देखिए ये हो जाएगा 14 इंटू 10 टू द पावर -3 amperes के इक्वल। Now we will use the case. So by using Kirchhoff's current law at this junction, यानी कि ये वाला जो जंक्शन है उस पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। सो देखिए ये जो करंट I है ये इनकमिंग है, IZ आउटगोइंग है, और ये I भी आउटगोइंग है। तो सिंपली यहाँ से हमें मिल जाएगा कि IZ इज इक्वल्स टू I minus of I. So this will be equals to 14 minus 2 will comes out equals to 12 milliampere. Now see, हमें करंट पता है जीना डायोड से फ्लो होने वाला IZ is equals to 12 milliampere, साथ ही साथ उसका पोटेंशियल भी पता है। So by using the formula of power, the power across the Zener diode will be equals to IZ times of VZ. So this is equals to IZ हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय VZ हो जाएगा 10। सो हो जाएगा 120 मिली वाट के इक्वल। देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप you understand it well. Best of luck. Thank you.